Hello everyone. So today we are going to talk about the CUET UG syllabus for biology. So आप में से बहुत सारे लोग बायोलॉजी को लेकर के CUET का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बायोलॉजी में PG UG करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, तो आप CUET के प्रेपरेशन ज़रूर ले रहे होंगे. Now in this video we are going to deal with the syllabus in details, and I'm also going to give you some of the tips through which you can prepare for the examination. Apart from this, I'm also going to discuss some topics on which you need to give enough emphasis so that you'll get more questions from those topics. And it has been seen that questions from some of the topics are very often asked in the examination. So let's get into this thing altogether. So the first unit is reproduction. Now as you know, the reproduction itself says कि इसमें आपको दो तरह के reproduction को स्टडी करना, एक तो एक organisms और दूसरे sexual reproduction in flowering plants. So इन दोनों के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जो टॉपिक्स मिलेंगे, विल बी बेस्ड ऑन योर 11th एंड 12th एग्जामिनेशंस. तो आपने जो भी 12th एंड 11th में पढ़ा है अभी तक की, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस सच इज किस तरीके से आउटब्रीडिंग होता है डिवाइसेस का, देन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या इवेंट्स क्या होते हैं. तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विच आर ईजी टू आंसर, वेरी स्कोरिंग, एंड इफ यू प्रिपेयर वेल देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर वेल इफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन. सो ये आपका यूनिट 1 हुआ पूरा का पूरा. नाउ अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो इसके अंदर आपको जेनेटिक्स एंड इवैल्यूएशन से क्वेश्चंस आएंगे. नाउ इसके अंदर आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के अंदर से भी क्वेश्चंस हैं. इसके अंदर एक सब सेक्शन है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं. तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन के अंदर आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस, देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, इन सब से क्वेश्चंस आ रहा है. इन ह्यूमंस, बर्ड्स, हनी बी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इन सभी क्वेश्चंस. ये थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा टेक्निकल एरिया हो जा रहा है जहाँ पे काफ़ी स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट टर्म्स आपको मिल रहे होंगे इसमें. तो इस एरिया को अगर आप इफ़ यू नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो इस एरिया को मैं बोलूँगी यूनिट 2 को आप थोड़े बाद में भी प्रिपेयर कीजिए. फर्स्ट यू शुड प्रिपेयर फॉर दोज यूनिट्स विच आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू प्रिपेयर, और मार्क्स तो आपको सब में सेम ही मिलना है. आउट ऑफ 50 यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस. तो थोड़ा सा स्मार्ट वे में आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, सो यू विल डेफिनेटली डू इट. नाउ इसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जैसे मैंने बताया वो देखने को मिल रहा है. एवोल्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं. थर्ड यूनिट हमारा जो है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. सो इसमें आपको हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि पैथोजेंस, पैरासाइट्स कॉजिंग हार्म डिजीज, देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ microbes in human welfare, principle and process of biotechnology. इनसे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं तो आप देख सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ यूनिट 4 में हम देखेंगे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड उसके एप्लीकेशन. नाउ ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द रीज़न वाई आई एम सेइंग सो इज़ बिकॉज एक तो ये काफ़ी एमर्जिंग टॉपिक है. बायोटेक्नोलॉजी इज़ वेरी रीसेंट टॉपिक और ये काफ़ी हद तक आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है. और इसमें अगर हम इसके सब टॉपिक्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए टेक्नोलॉजीज जो है उनके ऊपर आपको ज़्यादा अपना बेस तो मजबूत करना ही है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से लगाने हैं. इसके साथ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, देन बायोसेफ्टी इश्यूज, बायोपायरेसी, पेटेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. ये इनके ऊपर आप बीटी क्रॉप्स क्या होते हैं इनके ऊपर आप डेफिनेटली पढ़ के जाइए. क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर. नाउ यूनिट 5 में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस हैं. तो अगर आपने ऑर्गेनिजम्स, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, पैटर्न एंड कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आती हैं. तो ये आपका पूरा का पूरा एक सिलेबस हो गया. सो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया विच इज़ अबाउट
बायोलॉजी। उसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, सॉर्ट्स क्लासेस इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विथ आवर क्रैश कोर्स जो हम लॉन्च करने वाले हैं। और इसके अंदर आपको एक होलिस्टिक प्रेपरेशन मिलेगा फॉर ऑल ऑफ द फॉर एवरी एग्जाम प्रेपरेशन। CUET के हर एक सब्जेक्ट को लेके हम डील करने वाले हैं मॉक टेस्ट के साथ। तो आप हमें ज्वाइन कीजिए और अपने प्रेपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कीजिए। थैंक यू।